भाई अगर लड़के कैजुअली सेक्स करके आ रहे हैं और वो एक सीरियस रिलेशनशिप में भी हैं, तो वो जो सीरियस रिलेशनशिप में है तो वो आप कंसिडर करते हो कि वो एक सही में ट्रू लव वो कर रहे थे अपनी पार्टनर से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ट्रू लव है, क्योंकि हर रिलेशनशिप में एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट बाउंड्री होती है। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो देखो, मैं नॉर्मली तो क्योंकि लड़के अक्सर ऐसा ढोंग कर देते हैं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, चलो मैंने चीट कर लिया लेकिन प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। नहीं, तो वो फिर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल झूठ है, वो गलत है। बिकॉज उसके लिए वो दूसरी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसने अपने प्यार को भुला दिया। लेकिन आज का थोड़ा सा वर्ल्ड जिस तरीके से चल रहा है आजकल, जैसे हम बोलते हैं, हम लोग पहले बोलते हैं मोनोगेमस रिलेशनशिप्स, मतलब जहाँ पे एक हस्बैंड होगा, एक पार्टनर होगी। आजकल एक पॉलीअमरस रिलेशनशिप्स भी चल रही है जिसमें हस्बैंड वाइफ कंसेंट से ये सारी फैंटेसीज को एक्सप्लोर करते हैं। ये तो और अलग ही हो गया, ये अलग टॉपिक है, लेकिन ये होता है, इसमें कोई चीट नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे के कंसेंट से हो रहा है सब कुछ। जहाँ कंसेंट आ गया वहाँ तो चीटिंग, वहाँ चीट नहीं है, और जहाँ कंसेंट नहीं आ रहा, जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी सही कैटेगरी अपने पार्टनर्स को फिर पागल ही बना रहे हैं। पागल बना रहे हैं, बिल्कुल। कितना भाई भी आपके हिसाब से क्या है ट्रू लव, आपके मायनों में जितना आप समझते हो? यार, मेरे हिसाब से ट्रू लव वो है कि अगर मैं देखूँ कि आप अपने पार्टनर का पेन समझ सकते हो, उसका दर्द समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपकी पार्टनर कुछ कर रही है, आपको दिख रहा है कि उसको वो पेन में आपका हाथ बटाओ। फॉर एग्जांपल पीरियड्स में, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ले लो, ठीक है। अगर उसको फैमिली, जब आपकी फैमिली में सब कुछ अपना छोड़ के आई है, तो मुझे लगता है कि जब उसको कोई कंफर्ट फील नहीं करा रहा, क्योंकि तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लड़कों की फैमिली की है, तो आप उसके लिए स्टैंड लो वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि एक पेन फील करना अपने पार्टनर के लिए, अगर ये फीलिंग ही आ गई आपके लिए, तो शायद वो, मेरे को उसके डेफिनेशन ट्रू लव लगती है कि आपके अंदर उसके लिए एक इमोशन आना चाहिए, दर्द आपको आना चाहिए। लगता है लड़कों में ये फीलिंग लास्ट कर सकती है कि जैसे आपने बात करी कि 6 महीने, 1 साल, स्टार्टिंग के पीरियड सब समझते हैं, सबको पता है, दिखता है पार्टनर के लिए वो एक्सप्रेसिव भी है, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लड़के भी बिजी हो जाते हैं, लड़कियों की अलग लाइफ चालू हो जाती है, लड़कों की भी अलग लाइफ चालू हो जाती है। तो वो आपको लगता है कि वो फीलिंग लास्ट करती है कि मतलब वो दर्द समझ पाना? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कोई मुझसे पूछे लव क्या है, तो मैं बोलूँगा लव केवल एक हनीमून फेज तक नहीं रहता कि आप बहुत ऐसे पहले की तरह पागल हो रहे हो। लव हमेशा एक स्टेजेस में डिवाइड हो चल जाता है। स्टार्टिंग का अलग होगा, एक टाइम बाद आपका जब बच्चे का टाइम होगा उसका फेज़ अलग होगा, एक एज आएगी उसके बाद अलग फेज़ होगा, जब वो कोई पेन में होगी उसका एक अलग फेज़ होगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेसिस पे अलग अलग चीज़ें कन्वर्ट होती चली जाती है। तो जो आपने कहा कि स्टार्टिंग वाला पार्ट बाद में होगा, क्या वो ज़रूरी नहीं है, वही तो अंडरस्टैंडिंग है, वही तो बैठाना है। हो सकता है आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, लड़के इतने इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते, वहाँ पे लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि यार ये किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। वो कभी कभी लोग बोलते हैं कि यार रिलेशनशिप 50-50% हो जी, जो आजकल बहुत बड़े बड़े नारे लग रहे हैं। मुझे लगता है जरूरी नहीं है रिलेशनशिप 50-50% हो। रिलेशनशिप कभी कभी ऐसा होगा कि आप 99% दे रहे हो एज अ मैन, वुमेन उस टाइम 1% दे पा रही है, और कभी कभी हो सकता है ये उल्टा हो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कभी आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है अपने काम की वजह से, तब आप नहीं दे पा रहे, आपके अंदर वो प्यार का इमोशन नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑफिस से, काम से, क्योंकि आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तब आप नहीं दे पाओगे। वो 99% उस टाइम उसकी जिम्मेदारी बनती है देना, उसको पता होना चाहिए कि ये लड़का भी परेशान है। लेकिन वो मैं 1% जो कह रहा हूँ वो ज़रूरी है। वो 50-50 बनी 99 और 1%। 1% का मतलब है बस उसको ये पता होना चाहिए यार ये बंदी मेरे से प्यार करती है, ये बंदा मेरे से प्यार करता है। वो 1% की फीलिंग है कि हाँ ये मेरे से प्यार करता है, चीट नहीं कर रहा। और ये उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी वहाँ पे लड़की की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तब आपको अपना ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है। अच्छा भाई, जैसे हमने इमोशनली तो बात कर ली और कि बॉन्ड कैसा उसकी बात कर ली, लेकिन आजकल जैसे कपल्स, अगर मैं इंटीमेसी की बात करूं, तो वो उस चीज़ में क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब उस चीज़ में भी लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं आजकल। उस चीज़ में भी उनको ये चाहिए कि भाई अलग अलग तरीके के कंपैरिजन्स आ गए कि भाई साइज ऐसा होना चाहिए, या फिर सबमिसिव या डोमिनेटिंग होना चाहिए। मतलब क्या 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 फैक्टर्स हैं कि भाई क्यों नहीं हो पा रहे उसमें भी? यार, मैं इंटीमेसी के लिए ज़रूर ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इसके साथ में काउंसलिंग सेशंस में बहुत लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी पर्सनल बातें शेयर करी। जैसे कि मैं आपको एक बेसिक अभी का एक साल पुराने एक कपल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। नेम तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जनरल बताता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मुझे कपल्स थे, ठीक है, और उनकी फैंटेसी ये थी कि लड़का लड़की हैं, और जो गर्ल है वो अपने अपने पार्टनर को किसी और गर्ल के साथ देखना चाहती है। यहाँ पे ये कंडीशन है कि 2 गर्ल्स और वो उनका हस्बैंड, वो देखना चाहती है। लड़की का ऐसा था, ठीक है। स्टार्टिंग में उन्होंने पूछा कि क्या सही रहेगा कि है। मैंने उनको बताया कि सही तो रहेगा जब तक यहाँ पे कोई इमोशंस कुछ कनेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है। और बाद में ये जो आप एक सिचुएशन के बेस पे इसको लेके जा रहे हो,
आपको नहीं पता कि सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट होती है, हमारे को एक नशा, एक चीज़ें क्रिएट होती है जो अपन को नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल हम लोग सिगरेट पीने में लगे, एक बार पीने से क्या होता है, वो एक बार नशा चढ़ सकता है और हो सकता है उसकी लत भी लग जाए। तो उनके साथ ऐसा ही हुआ कि उन्हें स्टार्टिंग तो केवल कंसेंट पे करा दोनों ने, फिर उन्होंने अलग 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 तरीके से ट्राई करा, फिर पहले एक लड़का लड़की, उनके साथ एक लड़की, फिर बाद में एक लड़का, ऐसे ट्राई करते रहे। 1 साल के बाद जब मैं सेशन ले रहा हूँ तो जो लड़की है अब वो उस लड़के को कंट्रोल करना चाह रही है कि अब हमें नहीं करना, हमने कंसेंट से करा था, अब वो कंसेंट नहीं है, अब हमें करना ही नहीं है, अब इस फैंटेसी थी खत्म हो गई। बट वो लड़का, उसके बाद में क्या हुआ कि जब उसने मुझे शेयर करा, उस लड़के ने उन्होंने बोला कि मुझे इन जनरल लड़ाई हुई, लड़का अब चीट करके भी उसके साथ में करके जाता है क्योंकि उसकी बॉडी को उस तरीके की नीड हो गई है। शेर के मुंह खून लग गया। हाँ, वो शेर के मुंह खून लग गया। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, ये चीज़ें जो भी कर रहे हो, ये सब कॉन्शियसली ध्यान रखना आपके रिलेशन को इफेक्ट कर सकती है। या तो आप बहुत ही लेवल पे स्ट्रांग हो एज अ हस्बैंड वाइफ, मैं मानता हूँ ये आने बोलते हैं ना, आने वाले टाइम के लिए ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बचना चाहिए इन चीज़ों से। भाई इससे तो बचना ही चाहिए, तो बर्बाद ही करेगा रिलेशनशिप। बट भाई कंसेंट के साथ ही सही आपने बीइंग रिलेशनशिप कोच उनको अलाउ भी कैसे कर दिया, फिर आपने ये रेकमेंड भी कैसे करा कि चलो ठीक है तुम कर लो? नहीं, मैंने उनको ही नहीं बोला, मैंने उनको उस टाइम पे ही बोला था कि अगर आपने कोई चीज़ ट्राई करना चाह रहे हो तो सब कॉन्शियसली उसकी इमेज बनती है, इसका एडिक्शन चढ़ता है आप, क्योंकि मैं तो रोक ही नहीं सकता ना, वो तो आई ये सोच के हमें करना है, क्योंकि वो तो मूवीज़ में देख रहे हैं, उनके फ्रेंड्स सर्कल कर रहे हैं। आजकल तो ऐसी पार्टीज होने लग गई। अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें सेम रूम डिफरेंट पार्टनर, SRDP, बहुत सारी अलग अलग तरह की ऑर्गी पार्टीज होती हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई। कपल्स अपने पार्टनर्स को लेके जाते हैं, वहाँ पे ऐसी स्वैप पार्टी हो रही है, पार्टीज होती है, स्वैप होता है, सब कुछ आजकल तो पार्टनर स्वैप होने लग गए। रूम, सेम रूम के अंदर, जो मैंने बताया ना SRDP एक बहुत बड़ा नाम है, आप देखोगे नेट पे तो ये सेम रूम डिफरेंट बात, दो मतलब मैं और मेरी पार्टनर, आप और आपकी वाइफ फॉर एग्जांपल एक रूम में पार्टनर एक्सचेंज हो जाएगा, और ये बहुत नॉर्मली चल रहा है। बट इसका ही इफेक्ट मैंने बताया था कि कर तो लो एक बार के लिए, लेकिन वो एक बार का जो नुकसान होगा, एक बार आपको अच्छा लगेगा, फिर आप दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, लेकिन चौथी बार आप रोकना भी चाहोगे तो भी नहीं रोक पाओगे और अपने रिलेशन को खराब कर लोगे। तो बोलते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो सिगरेट है, हमें पता है यार ये नुकसान वाली चीज़ है, लोग बोलते हैं इस पर लिखा हुआ है सब सुनो, तो मैंने बोला वही चीज़ है कि नुकसानदायक है, आपको करना है करो। तो मैंने उनको भी समझाया था, बट लास्ट में एक जने को उसकी लत नहीं लगी, एक जने को लग गई और रिलेशनशिप खराब हो गया। तो मुझे लगता है बहुत ही बकवास चीज़ है, किसी को ट्राई करनी ही नहीं चाहिए, मतलब खराब कर देगा वो सब कुछ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।